नमस्कार दोस्तों, विजन सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भी। क्योंकि आज 14 जुलाई 2023 को अपने भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत एक गौरव का विषय है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय क्यों है, ये हम सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यूपीएससी के लिए होगा, स्टेट पीसीएस के लिए होगा, आपका एसएससी या अदर जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। यह हमारा प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, कि जो चंद्रयान 3 है, भारत इसमें से अपने आप को कहाँ देख रहा है, स्पेस में कहाँ पे देख रहा है, इससे हमें कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, इसमें हमें जानकारी मिल सकती है। जो मून के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है और हमें इससे पृथ्वी का जो ओरिजिन हुआ है उसके बारे में भी क्या होगी, जानकारी मिले। इससे बहुत सी में जानकारियां उपलब्ध होंगी। ठीक है ना। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर तो हम लोगों को जो देखना है, चंद्रयान मिशन 3 के बारे में क्या करना है, देखना है। पहले हमने कुछ फैक्ट रखे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फिर हम थोड़ा इसमें क्या करेंगे, डिटेल कर लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हो गया हमारा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लगभग 2:30 बजे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस समय लगभग आपका 6 बज रहा है। तो अगर आप देखें तो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, मतलब आज के दिन आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से क्या किया गया था, छोड़ा गया था। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से क्या किया गया, छोड़ा गया। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाए। अब इसकी जो लागत आई है वो 615 करोड़ के लगभग क्या आई है, लागत आई है। ठीक है, 615 करोड़ की लागत ज्यादा नहीं है। हम लोगों के आगे से 2 गुना 3 गुना क्या कर जाते हैं, घोटाला कर जाते हैं। ठीक है ना। और हम लोगों ने इतनी कम लागत में क्या कर दिया, चंद्रयान मिशन 3 छोड़ दिया। ठीक, अब आ गया यह मिशन करीब ये जो मिशन है वो 15 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। कहां पे, अब देखो ये जो चंद्रयान है 15 दिन के बाद कहां पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। जैसे हम लोगों का जो अर्थ होता है, जैसे पृथ्वी होती है, ठीक जैसे नॉर्थ और साउथ होता है, ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा का क्या है आपका, नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक, ये बात याद रखनी है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैस होगा। इसका वजन करीब जो है आपका 3900 किलोग्राम है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, कि इसका वजन लगभग कितना है। ये क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब ये किससे लॉन्च किया गया है, मतलब ले जाने वाला जो इंजन है वो कौन सा था, वो है आपका LVM-3। किससे किया गया है, याद रखना दोस्तों, LVM-3। तो ये पॉइंट क्या हो गया, परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ये वाला ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। जो वेट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कहां पे आपका दक्षिणी ध्रुव में क्या किया जाएगा, आपका लैंड किया जाएगा। ठीक है ना। ये पैसा तो खैर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज आज तो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है कि 14 जुलाई है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब पेपर आएगा तब तक ये जो करंट का जो चीज चल रही है ये तो पुरानी हो चुकी है, नई कोई चीज आ चुकी हुई। तो ये डेट भी क्या रहेगी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम देखते हैं और आगे की चीजों के बारे में क्या है। ये तो फैक्ट टाइप का था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 मिशन, चंद्र मिशन वर्ष 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती फॉलोअप मिशन है। क्योंकि जो 2019 में हम लोगों ने छोड़ा था वो क्या हो गया था, हम लोगों का असफल हो गया था। जितना मतलब हमें उससे उम्मीद थी वो क्या कर पाए, हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। मतलब लैंडिंग का मतलब हो गया जैसे कोई चीज उतर रही होगी तो बड़े आराम आराम से ऐसे उतर रही होगी। सॉफ्ट लैंडिंग करना है, क्या करना है, सॉफ्ट लैंडिंग करना है।
चंद्रयान 2 2019 में मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर था, उसका लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, पथ विचलन के चलते सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्या हो गया था, असफल हो गया था। ठीक इसके कारण से उसमें कुछ क्या हो गई थी, कमियां आ गई थी, कुछ टूट फूट गया था, इस कारण से क्या कर दिया गया, वो असफल हो गया था। इस मिशन की सफलता से भारत, अगर इंडिया चूंकि सफल हो गया, ठीक है ना, अगर सफलता सही से और मिल जाती है 15 दिनों के 50 दिनों के बाद में, तो हम लोग क्या होंगे, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और हम लोग क्या हो जाएंगे, सफल भी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है हम लोग किस क्लब में शामिल होने जा रहे हैं, अमेरिका, चीन और कहां पे, पूर्व सोवियत संघ के। मतलब ये मान लो कि अबाउट नियरली जो हम लोगों के लगभग 200 देश है, लगभग 198 के लगभग जो कंट्री है, उनमें से हम लोग कहां पे पहुंचने जा रहे हैं, तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। ठीक, अब आगे आगे इसी में से हम लोग देखते हैं कि LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन अपराह्न 2:35 पर किए जाने वाला प्रशिक्षण की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मतलब ये किया गया था कि जब ये शुरू किया जाएगा। चंद्रयान 3 कार्यक्रम के तहत इसरो अपने चंद्र मॉड्यूल की मदद से चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्र भूभाग पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करके नई सीमाएं पार करने जा रहा है। LVM-3M4 रॉकेट इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 को चांद यात्रा पर ले जाएगा। इससे रॉकेट के पूर्व में GSLV MK3 कहा जाता था, ठीक है ना, भारी उपकरण। अब ये पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट फिर क्या हो गया, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट। कह रहा भारी उपकरण ले जाने की इसकी क्षमता के कारण इसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, फैट बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, फैट बॉय कहते हैं। इसरो की सॉफ्ट लैंडिंग की योजना के बारे में देखते हैं कि इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग है, इसकी जो योजना है वो क्या है, थोड़ा इसको ये देखते हैं, ठीक है ना। इसरो ने अगस्त के अंत में चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई। अगस्त तक क्या हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वो क्या कर जाएगा, लैंडिंग कर जाएगा। उम्मीद है कि यह मिशन भविष्य के अंतर्ग्राही अभियानों के लिए सहायक होगा। चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रणोदक मॉड्यूल्स, लैंडर मॉड्यूल्स और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्राही अभियानों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। मिशन LVM-3 की चौथी उड़ान है, जिसका उद्देश्य चंद्रयान 3 को भू समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करना है। अब श्रीहरिकोटा में प्रशिक्षण का अभ्यास। तीसरे चंद्र मिशन के माध्यम से इसरो के वैज्ञानिकों का लक्ष्य विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। इसमें चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना, लैंडर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, चंद्रमा की सतह पर पहुंच करके वहां पर उसके जो सरफेस है वो अध्ययन करना, उसके केमिकल का अध्ययन करना और चंद्रमा पर कौन कौन सी संभावनाएं हैं इसका क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है ना, निकालना है। लैंडर से एक रोवर का निकलना और फिर इसका चंद्र सतह पर घूमना क्या होता है, शामिल होता है। अब कैसे विकसित हुआ चंद्र अभियान, कैसे विकसित हुआ चंद्र अभियान, इसके बारे में। चंद्रयान अभियान का कल्पना भारत सरकार द्वारा की गई थी और औपचारिक रूप से 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत तब रंग लाई जब 22 अक्टूबर, क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट जो हमारा भेजा गया था वो कब भेजा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 2008 को इसरो को विश्वसनीय PSLV-C11 रॉकेट के जरिए पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो ये चीज क्या हो गई आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहला पॉइंट ये होगा कि अगर हमारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन की बात की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा आपका 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के विश्वसनीय PSLV-C11 रॉकेट के जरिए पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट को क्या किया गया था, प्रशिक्षण के था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार PSLV-C11 PSLV के मानक विन्यास का एक अद्यतन मतलब अपडेटेड संस्करण था। प्रशिक्षण के समय
320 टन वजनी इस वाहन में उच्च उपकरण क्षमता प्राप्त करने के लिए बड़ी स्टेप ऑन मोटर्स का उपयोग किया गया था। इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिकों का उपकरण थे। तमिलनाडु से संबंधित रखने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक मायलसमी अन्ना दुरई ने चंद्रयान फर्स्ट के मिशन के निर्देशक के रूप में इस परियोजना का नेतृत्व किया था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन में बना सकता है कि फर्स्ट के लिए क्या था, तो ये आपको याद रखना है। अन्ना दुरई जो थे उसमें मिशन के क्या थे, एक परियोजना का उसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये चीजें क्या करना है, आपको नोट कर लेना है सभी लोगों को। अब क्या है, अंतरिक्ष यान चंद्रमा के जो अंतरिक्ष यान अभी जो भेजा गया हुआ है इसके बारे में है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा जाके, ठीक है ना। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज विज्ञान और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। मिशन ने जब सभी वांछित उद्देश्य हासिल कर लिए तो प्रशिक्षण के कुछ महीने बाद मई 2009 में अंतरिक्ष यान की कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए, जो इससे टीम की अपेक्षा से अधिक था। मिशन अंततः समाप्त हुआ और अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। कौन, जो हम लोगों ने पहला जो भेजा था, जो अभी हम लोगों ने जो भेजा गया उसका भी यही सब जो होगा अध्ययन करना होगा, और जो पहला भेजा गया था उसका ये काम था, तो उसको क्या कर दिया गया, 29 अगस्त को क्या कर दिया जाए, उसका संपर्क टूट गया। जब तक उसका काम करना था वो क्या होता रहा, काम करता रहा, अपना वर्क करता रहा। ये कौन सा हो गया, आपका फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा था, जो दूसरा भेजा गया था, वो तो खैर हम लोगों को क्या हो गया, इस सफलता से उत्साहित होकर इसरो ने एक जटिल मिशन के रूप में चंद्रयान 2 की कल्पना की थी। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अन्वेषण के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर, मतलब लैंडर को क्या कहा गया था, विक्रम, और रोवर प्रज्ञा, मतलब पहले जो लैंडर था जो उसे क्या कहा गया था, विक्रम कहा गया था। याद रखना, ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो लैंडर का क्या नाम था, विक्रम था, और जो रोवर था उसे क्या नाम दिया गया था, प्रज्ञा, ले गया था। चंद्रयान 2 मिशन 2022 जुलाई 2029 को उड़ान भरने के बाद उसी वर्ष 20 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। अंतरिक्ष यान का हर कदम सटीक था और चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयारी में लैंडर सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग हो गया। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद लैंडर का चंद्र सतह की ओर आना योजना के अनुसार था और 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह सामान्य था। हालांकि मिशन अचानक तब समाप्त हो गया जब वैज्ञानिकों का विक्रम से क्या हो गया, संपर्क टूट गया। विक्रम का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जनक दिवंगत विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। ये चीज क्या रखनी है, याद रखनी है। 2000 जो आप 19 का था उसका पॉइंट बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये अचानक क्या हो गया, संपर्क टूट गया, ठीक है। विक्रम का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दिया गया, ठीक है ना। चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर वांछित सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा, जिससे इसरो टीम की काफी क्या हो गया था, दुख हुआ था, ठीक है ना। ये चीजें क्या हो गई, हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने देख लिया चंद्रयान 2 मिशन। अब हम लोग देखेंगे इसके जो सेकंड वीडियो में बनाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हम बताएंगे कि यूपी का इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन है यूपी की जो महिला जिसने चंद्रयान 2 में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।